कुछ कहें, कुछ सुने और मिलकर कुछ समस्याओं का समाधान ढूंढें। इस एपिसोड में आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विषय नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद। हम सब जानते हैं कि इसका चलन आज सब जगह हमको दिखाई देता है। हम जानते हैं कि इसके बहुत से कुप्रभाव भी होते हैं, बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट हमें कई जगह इस संसार में देखने को मिलते हैं। चाहे बात घरों की हो, कार्य क्षेत्र की हो, विभिन्न खेलों की हो, खिलाड़ियों के चुनाव की हो, राजनीति या फिल्मों की हो, सामान्य कक्षा की शालाओं के किसी कार्यक्रम में बच्चों के भाग लेने की हो, परीक्षाओं की हो, ऑफिसेज आदि की हो, हर ओर भाई भतीजावाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इस संबंधित क्षेत्र में जो भी इंचार्ज होता है वो अपने प्रिय लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फेवरेट लोगों को दूसरे लोगों की अपेक्षा या उन लोगों की अपेक्षा जिनमें योग्यताएं हैं, जो आगे आना चाहते हैं, उनको नकारते हुए पहला या ऊंचा स्थान अपने लोगों को देना चाहते हैं और ऐसा करते भी हैं। इससे योग्य और टैलेंटेड लोगों को जीवन में आगे बढ़ने में, अपना स्थान बनाने में या तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है या वह प्रतिदिन के प्रोत्साहन व बढ़ावे की अपेक्षा निरंतर नकारात्मक तनाव में होकर गुजरते हैं, उसे जीते हैं और कई बार उसका यह अवसाद इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह आत्महत्या जैसे जघन्य पाप को भी अंजाम देता है और उसके बारे में सोचता है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हम जिससे वाकिफ़ तो हैं लेकिन इस पर चर्चा बहुत कम होती है। कभी सेलिब्रिटीज़ की आत्महत्या की बात हो तो कुछ दिनों के लिए यह मुद्दा चर्चा में आ जाता है, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाता है। बात बहस में ही ख़त्म होकर रह जाती है। मानो काफ़ी हद तक हमने इसे एक सामान्य जीवन शैली के रूप में अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है और हम सोचते हैं कि जैसे बॉस की बेटी या बेटा है, भतीजे हैं, तो उनके लिए कार्य का समय, नियम, उपादेयता आदि सब में छूट है और पैसे या तनख्वाह के फ़ायदे उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो ये मान लिया जाता है सामान्य रूप से कि जब बात रिश्तेदारों की होती है तो वहाँ कुछ अतिरिक्त छूट और फेवर्स तो होंगे ही, आप चाहे उसे पसंद करें या ना करें। कई बार रिश्तेदार एक योग्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों में तो यही बात आम कर गई है, उनके दिलो दिमाग में जम गई है कि रिश्तेदारी का फ़ायदा उसे दिया जा रहा है। इससे खेलों की टीम में, कंपनियों में अच्छे व योग्य और टैलेंटेड सिंसियर कार्यकर्ताओं का मॉरल या मनोबल बहुत ज़्यादा डाउन होता देखा जाता है। उनका मनोबल गिरता है। इसका प्रभाव निश्चित रूप से कार्य पर पड़ता है, टीम भावना पर पड़ता है और हम ये देखते हैं कि उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते। अधिकांश लोगों का प्रश्न होता है कि यह जब भाई भतीजावाद बुरा है तो फिर क्यों नहीं इसके विरुद्ध कुछ कठोर कदम उठाए जाते हैं, कोई कठोर नियम बनाए जाते हैं। कुछ यह भी प्रश्न करते हैं कि क्या यह हमेशा बुरा ही होता है या कभी इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कभी कुछ इससे भला भी होता है। इज़ नेपोटिज्म ऑलवेज बैड और इट हैज़ सम गुड पॉइंट्स ऑल्सो। तो ये बहस का मुद्दा हो सकता है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो कई पारिवारिक कंपनियां इस तरह की होती हैं कि परिवार के सदस्यों को उन्होंने अपनी कंपनी में काम करने के लिए लगाया और इससे ना सिर्फ उनकी कंपनियों को उन्नति मिली, वो बढ़ी, वरन अपने सीक्रेट्स, अपने प्रोजेक्ट्स को भी उन्होंने सही ढंग से इस्तेमाल किया। आज की फोर्ड कंपनी और फोर्ब्स कंपनियां इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। और कौन नहीं परिचित है भारत देश में पृथ्वीराज कपूर साहब के परिवार की चौथी पीढ़ी जो आज सिने जगत में है और सब के सब शानदार कलाकार रहे हैं। अपने काम में उन्होंने माहिरता दिखाई है
उस काम से नाम कमाया है। यदि रिश्तेदारों में आपसी प्रेम हो, समझ हो, विश्वास हो और कार्य के प्रति समर्पण हो, लगन हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और फिर भी गलत बात को रिश्तेदारी के तराजू में तौला जाता है, तो हम देखते हैं कि रिश्तेदारी का पलड़ा भारी हो गया, तो निश्चित रूप से यह एक चिंता का विषय हो जाता है। फेवरेटिज्म की बात यहीं से प्रारंभ होती है, जिससे अन्य लोगों पर बुरा असर पड़ता है। अफसोस की बात यह है कि इस संबंध में ना बहुत रिसर्च हुई है, ना मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसी परिस्थितियों में फंसे लोगों की सहायता के लिए कोई पर्याप्त आंकड़े ही उपलब्ध हैं। केवल कुछ लोगों ने इसमें पहल की है। लेकिन बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए निश्चित तौर पर हमको इस पर गौर करने की और इस संबंध में कुछ बातें करने की आवश्यकता है। पहली बात, लोगों ने भाई भतीजावाद के कड़वे सच को पचा लिया है कि ऐसा तो होगा ही, और वो सोचते हैं कि शायद हम भी यदि अधिकारी होते, मालिक होते, अगुए होते, तो हम भी अपने बच्चों, रिश्तेदारों की चिंता पहले करते, उन्हें हम प्राथमिकता देते। दूसरी बात, तो देखना ये है कि जो कार्यकर्ता आपके साथ इन परिस्थितियों में काम कर रहा है, चाहे वो खिलाड़ी है, राजनेता के संबंध में अगर ये सच्चाई है, तो उस स्थान पर कार्य करने वाले कार्यकर्ता के परफॉर्मेंस पर, उसके मोटिवेशन पर, उसके प्रोडक्टिविटी पर क्या असर पड़ रहा है। क्या वह योग्य और अच्छा कार्यकर्ता, खिलाड़ी या नायक उस स्थान पर रहने को तैयार है? उस स्थान पर वो कितने समय टिका रहेगा, या वो अपने कार्य को और दिशा को परिवर्तित करना चाहेगा? शायद किसी दूसरे स्थान में जाना चाहे, कोई दूसरा कैरियर अपनाना चाहे। लेकिन ये सब सोचने के मुद्दे हैं। तीसरी बात, जब योग्य कार्यकर्ताओं के स्थान पर अयोग्य रिश्तेदारों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं और गलतियों को या उनके खामियाजों को रिश्तेदारों की अपेक्षा कार्यकर्ताओं को उसका परिणाम भोगना पड़ता है, उनके ऊपर ये सब थोपा जाता है, तो कई साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इससे उभरते हैं, जैसे कार्यकर्ताओं में क्रोध, आक्रोश, झल्लाहट, अकारण नाराजगी के साथ कार्य क्षमता में कमी, कार्य के प्रति उदासीनता के साथ जीवन के प्रति भी उदासीनता और जीवन का सारा आनंद समाप्त हो जाना आदि, अपने आप को अकेले अनुभव करना, ये सब बातें, तो क्या इन पर कोई ध्यान देता है? क्योंकि आम इंसान पढ़ाई इसलिए करता है, मेहनत इसलिए करता है कि अपने ख्वाबों को, अपने स्वप्नों को पूरा कर सके, मनवांछित स्थान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। इससे उसे एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, लाइफ वर्थ लिविंग लगती है। लेकिन उससे यदि उसकी यह योग्यता ही छीन ली जाए, उसे कार्य तो मिले लेकिन कई समझौते और कई दबाव के बीच उसे हमेशा दबकर जीने पर मजबूर होना पड़े, तो आगे बढ़ने की जहाँ कोई संभावना ही ना हो, उसे कभी शाबाशी ना मिले, सबके सामने मान ना मिले, जिससे उसे काम पर जाना ही एक बोझ सा लगने लगे, ऐसे में तो अच्छा ये होगा कि वो कोई दूसरी जगह तलाश करे या कुछ पैसे बचाकर अपना ही कुछ कार्य प्रारंभ करे। भाई भतीजेवाद की समस्या में आग में घी का काम करते हैं बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट। हम देख रहे हैं कि आज चारों ओर ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया है कि चीज़ों को क्रेडिट कार्ड्स पर ले लेने की जीवन शैली ने भी इसमें बढ़ावा दिया। आप पूछेंगे कैसे? तो इनके चलते आप दबाव में होते हैं कि कैसी भी परिस्थितियां हैं, कार्य नहीं छोड़ सकते, कहीं और बेहतर बात बन नहीं रही, तब तक आप महीनों की किश्तों और घर के खर्चों को कैसे चलाएंगे? बस फ्रस्ट्रेशन और बढ़ता जाता है और बात अंतिम मुकाम यानी आत्महत्या तक पहुंच जाती है, क्योंकि यह मानसिक खींचातान आपको शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देती है, तोड़ देती है। आपका आत्मविश्वास,
आपसे दूर चला जाता है, डगमगाने लगता है और आपके चारों ओर और आपके भीतर मानो एक नकारात्मक वातावरण बन जाता है। सारे नकारात्मक ख्याल ही आपके दिमाग में आने लगते हैं। तो कुछ सकारात्मक कार्य कैसे कर सकेंगे, कैसे करेंगे कि हम कुछ अच्छा करें, कैसे इससे उबरे? ऐसे में कई बार इंसान सोचता है उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन याद रखिए कि आपके पास हमेशा विकल्प है। हो सकता है कि वह विकल्प संघर्षों से भरा हो सकता है कि वो विकल्प आपकी इच्छा और योजना के अनुसार बेस्ट पॉसिबल ना हो, लेकिन आज जैसा मैंने पहले भी कहा है कि नेपोटिज्म से, भाई भतीजेवाद से कोई अछूता नहीं है और इस करप्शन और अनफेयर प्रैक्टिस को कई बातों से बढ़ावा मिल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करने की आवश्यकता है? पहली बात, यदि आप बॉस हैं, यदि आप अधिकारी हैं, यदि आप मालिक हैं, तो आपको संस्था की, कंपनी की, टीम की, समाज की, देश की बेहतरी को देखते हुए रिश्तेदारी और योग्य कार्यकर्ताओं के बीच में सही सामंजस्यता स्थापित करने की आवश्यकता है। भाई भतीजेवाद के चक्कर में ना पड़कर आप यह देखने का प्रयास करिए कि आपकी कंपनी के लिए क्या भला है, आपके पूरे जो आपने कार्य प्रारंभ किया है उसके लिए क्या भला है। कई बार ऐसे अनुचित फेवरेटिज्म से कार्यकर्ताओं के बीच अनावश्यक अनप्लेजेंटनेस और कॉन्फ्लिक्ट्स या अवसाद और टकराव उत्पन्न होते हैं। ऐसे कार्यक्षेत्र में चूंकि अधिकारी या बॉस के प्रति कार्यकर्ताओं के हृदय में कोई सम्मान नहीं होता है, उनका आदर मान समाप्त हो जाता है, तो उनके बड़े व कठोर आलोचक भी वे बन जाते हैं। अपने कार्य व जिम्मेदारियों को भी वो कार्यकर्ता या वो खिलाड़ी या वो कलाकार अच्छी तरह से वहन नहीं करता। सामान्य रूप से किसी कंपनी, टीम, शाला, विभाग आदि में कलेक्टिव गुडविल यानी सम्मिलित अच्छाई की उपेक्षा की जाती है कि सबका भला हो और कंपनी का भला हो, संस्था का भला हो, लेकिन उससे अधिकारी को भी फायदा होता है। परंतु ये भावना कहीं गुम हो जाती है जब बात नेपोटिज्म की आती है, भाई भतीजेवाद की आती है, क्योंकि सबको अपनी चिंता लगी रहती है। अधिकारी सबका विश्वास खो देता है, जिससे उसका आत्मसम्मान भी सब कार्यकर्ताओं की दृष्टि में मर जाता है। वे उस अधिकारी को डरपोक या कावर्ड लीडर के रूप में देखते हैं, जिसे मानो घर वालों को खुश करने के लिए सही गलत में फ़र्क करना ही नहीं आता, जिसे कोई स्टैंड लेना नहीं आता, जिसके पास सही दिशा नहीं, जो अपनी कंपनी की भलाई को छोड़कर सबको खुश करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में नए कार्यकर्ताओं को भी ये माहौल खींचातान समझ में आती है और उनकी उपादेयता तथा मानसिकता भी इससे प्रभावित होती है। अधिकारी या बॉस सही असेसमेंट करने की क्षमता खो देता है, जिससे सही समय पर सही ढंग से निर्णय लेना भी प्रभावित होता है। और हम देखते हैं कि इन सब बातों से पूरा माहौल खराब होता है। हो सकता है कि लोग पीठ पीछे अधिकारी की कुछ बुराई भी करें या कोई उसे कचहरी तक खींच कर ले जाने के लिए तैयार हो जाए कि हरासमेंट का चार्ज लगाए और उसका जो परिणाम है वो कार्यकर्ता और कंपनी और अधिकारी और सबको भोगना पड़े। लेकिन ये बात किसी के लिए भी फायदे की नहीं होती और ये एक अच्छी स्थिति नहीं होती। कई बार लोग किसी प्रमोशन के लिए, किसी पद को पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं और समर्पित भाव से प्रयास करते हैं, एक जुनून के साथ प्रयास करते हैं, लेकिन किसी विशिष्ट टीम में, किसी फिल्म में अपना स्थान बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने के बाद भी भाई भतीजेवाद के चलते उन्हें पीछे धकेलकर दूसरों को जब आगे कर दिया जाता है, तो आप सोचिए कि उन्हें कितना बड़ा मानसिक आघात लगता है। उनको एक फ्रस्ट्रेशन होता है, एक क्रोध और एंगर उनके भीतर भर जाता है। बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और निराशा की इस स्थिति में कई लोग गलत कदम उठाते हैं, आत्महत्या तक बात पहुंच जाती है।
हमको इस संबंध में सोचना है। गौर करने की बात यह है कि इसके लिए कोई ठोस कानून भी नहीं है। उस व्यक्ति की रिजेंटमेंट की जो बात हम कर रहे हैं, उसमें जो फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, उनकी जो हम बात कर रहे हैं, प्रबंधक के प्रति जिन कार्यकर्ताओं को फेवर दिया जा रहा है, उनके प्रति एक समय और एक माहौल जिस तरह से बन रहा है, उसके बाद खुद के प्रति भी उस कार्यकर्ता में, उस व्यक्ति में एक वर्थलेसनेस की अनुभूति आ रही है, जिसमें कई बार अनएथिकल तरीकों से कार्य करने और झगड़ों आदि के द्वारा ध्यान आकर्षित करने का भी प्रयास किया जाता है। और इस बात के हम सब गवाह हैं। इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति फंसा होता है, वो अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी नैतिकता आदि सब इस अनफेयर वातावरण में खो देता है, जिससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व नकारात्मक रूप से निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। असंतुष्ट व्यक्ति या कार्यकर्ता और अनएथिकल लीडर इज़ अ डेडली कॉम्बिनेशन। हम जानते हैं कि ये एक डेडली या डिजास्टरस कॉम्बिनेशन है। इससे केवल कार्यकर्ता और प्रबंधक के ऐसे रवैये से केवल बर्बादी होगी, और इस बात से कोई अपरिचित नहीं है। इस तरह के वातावरण में सभी अच्छे कार्यकर्ता का मॉरल डाउन रहता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या व्यक्तिगत रूप से उनके साथ ऐसा व्यवहार ना किया जा रहा हो। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम पिछले दिनों उस समय में देख सकते हैं जब कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी, और बहुत से बड़े बड़े सिने कलाकारों ने और गायकों ने आगे आकर इस संबंध में अपनी आवाज़ उठाई। जब इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो उन आकस्मिक घटनाओं या अप्रत्याशित रूप से लोगों को नकारात्मक रूप से प्रभावित वो अवश्य करती हैं। जैसे अभी एक अप्रत्याशित परिस्थिति हमारे सामने है, कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति के कारण बहुत से काम, बहुत सी फैक्ट्रियां सब बंद पड़ी हैं। सबको जबरदस्ती घर की चार दीवारी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। उससे आर्थिक मार भी कई लोगों को झेलना पड़ रही है। भाई भतीजावाद के चलते जिन्हें पहले नौकरी से निकलना पड़ेगा, उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो बहुत योग्यता रखते हैं, जिनका काम रुकेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और योग्य किंतु परिवार से बाहर के लोग ही बाहर किए जाएंगे, नौकरी से निकाले जाएंगे, ये उनके हृदय में निश्चितता रहती है। तो जब ऐसा हो तो वो किस प्रकार इस फेवरेटिज्म से, इस वातावरण से, घर, ऑफिस, खेल की टीम, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, राजनीति, किसी भी स्थान में कैसे बचे, कैसे वो एक बैड वर्क कल्चर को जो ये भावनाएं जन्म दे रही हैं उससे बचे, क्योंकि व्यक्ति का खुद पर से और दूसरों पर से भरोसा खत्म हो जाता है। वो सभी को अपना दुश्मन समझने लगता है। इससे उसकी उपादेयता या प्रोडक्टिविटी और वर्क क्वालिटी, यानी कि किस तरह का उसका कार्य है, वो भी प्रभावित होता है। लगातार आपसी झगड़े, खींचतान, विद्वेष, नाराज़गी के चलते सबका नुकसान तो होता ही है। अक्सर ऐसी स्थिति में कंपनी की, टीम की, पार्टी की, परिवार की गोपनीयता भी भंग होने लगती है। शत्रु या राइवल प्रतिद्वंदी, दूसरी पार्टी के लोग जो आपके हितैषी नहीं हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं और पैसों के दम पर अपना पल्ला भारी करते हैं, जो आसानी से हो भी जाता है, क्योंकि आपके कार्यकर्ता आपके रवैये से संतुष्ट नहीं हैं, वहाँ के वातावरण से संतुष्ट नहीं हैं। आपको कार्य क्षेत्र में हर फील्ड में नेपोटिज्म का सामना करना पड़ता है, तो आपको इसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप योग्य हैं और आपको साइडलाइन किया जा रहा है, आपको एक किनारे किया जा रहा है, अनदेखा करने का प्रयास किया जा रहा है, और यह सिर्फ भाई भतीजेवाद या अधिकारी के फेवरेटिज्म के कारण हो रहा है, तो आपका हक है कि आप समय रहते अपनी आवाज़ उठाएं। आत्महत्या की ना सोचें, क्योंकि वो कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपको मालूम है, मुर्दे बोला नहीं करते,
उनके मरने से संसार नहीं बदलता, उनके मरने से, किसी के मरने से परिस्थितियां नहीं बदलती। आपके सच्चे प्रयास ही परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको स्वयं उसका उतना अधिक फायदा ना मिले, लेकिन दूसरे लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक मार्ग जरूर खोल जाएंगे और एक बेहतर संसार बना जाएंगे। यदि आप प्रबंधक हैं, बॉस हैं, अगुए हैं, तो अपने घर, कंपनी, टीम, कार्य और समाज के लिए भाई भतीजेवाद या अपनी चाहत, फेवरेटिज्म के आधार पर बर्बादी के बीज मत बोइए। इसकी बर्बादी की फसल आपको ही काटना होगी और ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं उसका फल आपको भी भोगना पड़ेगा। आज हम भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नीतियों की बात करते हैं जिसमें नेपोटिज्म का बड़ा हाथ है। क्या हम इसे सुधारने का प्रण लेंगे? क्या हम योग्यता को मान देंगे जिससे सबकी सुख, समृद्धि, विकास, खुशहाली, बेहतरी जुड़ी है? आइए मिलकर हम इस गंभीर समस्या को खत्म करें। अकारण, अनावश्यक भाई भतीजेवाद से देश को भ्रष्ट और नष्ट ना करें, लेकिन योग्यताओं को मान देकर व्यक्ति और देश को उन्नत करें। हम दृढ़ प्रतिज्ञ हों और समझदारी से ये सामंजस्यता बनाकर इसे सही ढंग से कार्य में लाएं, तो निश्चित रूप से हम इस परिस्थिति से बच सकते हैं और हम नेपोटिज्म को खत्म कर सकते हैं। और अगर नेपोटिज्म है भी, भाई भतीजावाद है भी, तो वो योग्यता के आधार पर होगा और सबके लिए लाभदायक होगा।